बेजान लेकिन मजबूती के साथ खड़ी हुई इन इमारतों को देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये अपने आगोश में 1000 साल का इतिहास समेटे हुए हैं। लेकिन इतिहास में प्रसिद्धि व्याख्या पर निर्भर करती है। बाणासुर की नगरी के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान के भरतपुर जिले का बयाना कस्बा एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसे प्राचीन काल में श्रीपंथ या श्रीप्रस्थ भी कहा जाता था, और यहीं स्थित है उषा मंदिर। ये मंदिर समर्पित है बाणासुर की पुत्री उषा देवी को, जिसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध के साथ हुआ। मंदिर की दीवारों पर लगे हुए इस संस्कृत अभिलेख से इस मंदिर के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। 10वीं शताब्दी में उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल का शासन था और बयाना पर शासन कर रहा था फक वंश का राजा लक्ष्मण सेन। उसी लक्ष्मण सेन की पत्नी चित्रलेखा के द्वारा 956 ईस्वी में इस मंदिर की नींव रखी गई। मंदिर के चारों कोनों पर बड़े बड़े खंभों के सहारे बने हुए हॉल हैं, जो कहीं दीवारों से घिरे हैं तो कहीं खुले हुए हैं। रानी चित्रलेखा के विषय में कहा जाता है कि ये बड़ी साध्वी प्रवृत्ति की महिला थी और इन्होंने इस मंदिर की सेवा पूजा के लिए 3 गांव भी दान किए थे, और वो गांव थे बयाना के पास गोबरा, नावली और हाड़ोली। मित्रों, हम हैं भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में, और ये है यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर उषा मंदिर। भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध और रानी उषा के याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया रानी चित्रलेखा के द्वारा, और ये लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर पूरी तरीके से पिलरों पर खड़ा हुआ है और ऊपर पट्टियां डाल के इस मंदिर को बनाया गया है। अभी यहाँ राधा कृष्ण और रुक्मणी की मूर्तियां हैं। इल्तुतमिश के समय में इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। चूंकि मुगल काल मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ के मंदिरों पर हमला किया, उसी क्रम में ये मंदिर भी उसका शिकार हो गया और यहाँ पर मस्जिद बना दी गई। उसका एक यहाँ से आगे का जो भाग है वो मस्जिद के रूप में ही बनाया गया, लेकिन बाद में जाट शासकों ने इसको पुनः मंदिर का स्वरूप प्रदान किया। ये सामने जो मूर्ति देख रहे हैं, ये गरुड़ भगवान की मूर्ति है और अभी इस पे कलर किया हुआ है, लेकिन इसकी जो बनावट है ये प्राचीन काल की है। उसी समय की ये मूर्ति है, जिसको यहाँ स्तंभ पर और एक छतरी में स्थापित किया गया है। अन्य मंदिरों में इस तरीके की चीजें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। ये मंदिर अब देवस्थान विभाग और पुरातात्विक विभाग के अधीन है, लेकिन इसकी कलात्मकता को कम कर रही ये सफ़ेद रंग की पुताई सवाल खड़ी करती है हमारे इतिहास के प्रति समझ और पुरातात्विक संरक्षण पर। अरे उस तरफ मंदिर, अब फिर वो मस्जिद के रूप में काम आती है। भूमि मंदिर है, मंदिर का परिसर था वो कभी। अच्छा, मंदिर का परिसर, मंदिर को मतलब मस्जिद में बदल दिया है। मुसलमान राज्य आए हैं। अब हमें देखना था मंदिर का वो भाग जिसके लिए कहा जाता है कि इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इस इमारत के प्रवेश द्वार में पत्थर पर बेहतरीन कलाकारी को दर्शाया गया है। लाल पत्थरों से बनी हुई ये इमारत फतेहपुर सीकरी और आगरा के
स्मारकों से कहीं भी कमतर नजर नहीं आती है। इसका ये मुख्य द्वार, जिसमें मेहराब बनाकर इस्लामिक स्थापत्य कला को जोड़ा गया है, इस इमारत के अंदर से जो नज़ारा हमने देखा वो बेहद रोमांचित कर देने वाला और किसी छिपे हुए खजाने से कम नहीं था। इस इमारत को दरबार लगाने के लिए या दीवाने आम जैसा बनाया गया है, लेकिन मंदिर के साथ इसका होना ये सिद्ध करता है कि हो न हो धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन के लिए इस इमारत का उपयोग किया जाता होगा। इसका ये प्रवेश द्वार जितना बाहर से सुंदर है उतना ही सुंदर है अंदर से भी, लेकिन इस प्रवेश द्वार में इस्लामिक और हिंदू दोनों ही कलाओं का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये दरवाज़ा जहां बाहर से इस्लामिक लगता है तो अंदर से ये पूर्णतः हिंदू कला को दर्शाता है। लगभग 20 फुट की ऊंचाई की ये इमारत पूर्व और पश्चिम की ओर 1 मंजिला है, जबकि उत्तर और दक्षिण में 2 मंजिला गलियारे नुमा संरचनाएं बनवाई गई हैं। एक ही पत्थर से बने हुए ये स्तंभ 1000 साल के बाद भी आज भी उसी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। बयाना के ऊषा मंदिर के 2 भाग हैं, एक जिसे मंदिर कहा जाता है और दूसरा वो जिसे मस्जिद कहा जाता है। ये वही भाग है जहां मैं खड़ा हूं, जिसे अब मस्जिद बोला जाता है। मुस्लिम काल में जब इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया तो कुछ चीज़ें इसमें मस्जिद जैसी बनाई गई, लेकिन इसका जो ओवरऑल जो हम रूप देख रहे हैं अभी वो मंदिर का ही है। ये भारतीय स्थापत्य कला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ इसको देखकर आपको फतेहपुर सीकरी की झलक दिखाई देती है इसमें, और जो ये सवाल भी पैदा करती है कि शायद फतेहपुर सीकरी की भी ज़्यादातर इमारतों में हिंदू कला का ही प्रयोग किया गया, और हो सकता है कि ये वही इमारतें हैं जिनको बाद में इनका इस्लामीकरण करके और इनको अलग अलग तरीके से मुस्लिम शासकों के नाम कर दिया गया। काल के थपेड़ों से जूझती हुई इसकी कुछ संरचनाएं अपना मूल स्वरूप खोती जा रही हैं, लेकिन फिर भी इस इमारत की खूबसूरती देखते ही बनती है। आवश्यकता है ऐसी इमारतों के संरक्षण की और उनके साथ खड़ा होने की, यानी हमारा यहाँ आना और यहाँ घूमना इन इमारतों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगा, और यही इन इमारतों के लिए और हमारे इतिहास के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। ऐसे ही किसी नए और अनूठे और अनछुए ऐतिहासिक स्थल के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।